दोस्तों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने निरक्ष और अक्ष वाला डेरिवेशन पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे नया डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं और इस डेरिवेशन का नाम है, ध्यान सुनिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में बल युग्म आघूर्ण। क्या निकालना है हमको? बल युग्म आघूर्ण। और बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा है, ध्यान सुनिए कैसा है, क्या करना है। क्या बोल रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लीजिए भाई, ये है हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है आपका? एक समान वैद्युत क्षेत्र जो पूरब से कहाँ है? पश्चिम की ओर। क्या है? पूरब से क्या है? पश्चिम की ओर। मान लेते हैं कि इसकी ये वैद्युत क्षेत्र है जिसका नाम है E। क्लियर है? इस वैद्युत क्षेत्र में हमने बल युग्म आघूर्ण को घुमाया है। समझना, थोड़ा ध्यान से समझो बात को। ये आपका है बल युग्म आघूर्ण। ध्यान से सुनिए, देखो बल युग्म आघूर्ण एक समय ये ऐसे रखा हुआ था, इसको पकड़ के हमने घुमाया ऐसे। समझ में आया? इसको पकड़ के हमने घुमाया ऐसे। अब इसको ऐसे से ऐसे करने में, ऐसे घुमाने में जो बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ है वो बताना है। बल आघूर्ण आप जानते होंगे। बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बल आघूर्ण। क्लियर बात? सुनना ध्यान से। मान लेते हैं कि इस पर आवेश है आपका माइनस का Q और इस पर आवेश है बेटा किसका? प्लस का Q। ध्यान से सुनना, क्या है? ये माइनस का Q आवेश है, ये प्लस का Q आवेश है। क्लियर? सुनते रहना ध्यान से। मान लेते हैं कि इसके साथ जो कोण बन रहा है वो कितना है? थीटा। कितना है बेटा? थीटा। बोलो क्लियर? जानते ही हो बल आघूर्ण के जो बीच की दूरी होती है बेटा वो कितनी होती है? 2l। कितनी होती है बेटा? बीच की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 2l। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया, आपको मैं बता चुका हूं, दोबारा समझो। अगर वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश पर बल लगता है प्लस के आवेश पर, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है जिसका नाम होता है F बराबर QE। क्या होता है बेटा? F बराबर QE। और माइनस का आवेश जो वैद्युत क्षेत्र में लगता है वो कहाँ लगता है? विपरीत दिशा में लगता है जिसका नाम क्या होता है? F बराबर QE। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है बेटा? QE। F बराबर क्या होता है? QE। बोलो क्लियर? आई बात समझ में? समझो ध्यान से, और ध्यान से समझेंगे। देखो क्या है, समझना ध्यान से। अच्छा, इस पर लगने वाला बल कहाँ होगा बेटा? प्लस का आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F बराबर क्या होगा? QE। क्लियर? माइनस का आवेश है, कहाँ लगेगा? बस विपरीत दिशा में। कहाँ लगेगा? विपरीत दिशा में। बल वही होगा F बराबर QE। बोलो समझ में आई? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई सबको? क्लियर है कि नहीं? दोबारा बताता हूं। मान लीजिए ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है बेटा? एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसमें क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। क्या रखा हुआ बेटा? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। किस कोण पर है? थीटा कोण पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ बेटा? थीटा कोण पर। प्लस Q आवेश पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस Q आवेश पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्लियर बात? चित्र बना के आप लोग माना लिखोगे। मैं माना बोल देता हूं, लिख लीजिए, पेन निकाल लीजिए, पेंसिल। मैं बोलता हूं माना क्या है। देखिए, बोले, देखो, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र पूरब से पश्चिम की ओर है। कहाँ है बेटा? पूरब से पश्चिम की ओर है। क्लियर? पूरब से पश्चिम की ओर है। माना कोई वैद्युत ध्रुव, माना कोई वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर, वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ किस पर? थीटा कोण पर स्थित है। थीटा कोण पर रखा है या स्थित है? क्लियर? स्थित है। तो माइनस Q सिरे पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर QE है, और प्लस Q सिरे पर लगने वाला बल F बराबर QE है, और माइनस सिरे पर बल लगने वाला कितना है? F बराबर QE है। क्लियर बात है? यहाँ तक समझ में आई? लिख लोगे माना? अच्छा, समझो ध्यान से, क्या है बेटा? देखो, हम लोग क्या निकालने वाले? बल आघूर्ण।
क्या निकालने वाले हैं बेटा, बल आघूर्ण। ध्यान सुनना, बल आघूर्ण क्या होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण होता है बेटा बल गुणा क्रिया रेखा की, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, क्या है, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। ध्यान सुनना, अच्छा साहब बल तो आपको पता है F, लेकिन आपको क्या नहीं पता, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी नहीं पता। तो ध्यान से देखिए, लंबवत दूरी क्या है, यहां से पकड़ के आप एक लंब डाल दीजिए, डाल दें, बहुत बढ़िया। इस दूरी का नाम आप क्या बोल दीजिए, A और B, इस पॉइंट का नाम C बोल दीजिए। तो लंबवत दूरी कितनी है बेटा, AB, लंबवत दूरी कितनी है आपकी, AB। क्लियर। अगर मान लीजिए ये वाला कोण थीटा है तो पक्की बात है ये वाला भी कितना होगा, थीटा। अब जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, एकांतर कोण। अच्छा ध्यान सुनना, अब थोड़ा ध्यान समझो क्या करना है। हम लोग लगाने वाले हैं फॉर्मूला, बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं बेटा, टाउ से, बहुत ही बार। बल को किससे लिखते हैं, F से। क्रिया रेखा की लंबवत दूरी कितनी है बेटा, AB, कितनी है बेटा, AB, बहुत बढ़िया। बल का मान पता है लेकिन हमें AB का मान नहीं पता है, बहुत बढ़िया, निकालने वाले हैं। ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब होता है और इसके सामने वाली बड़ी वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। लंब और कर्ण में कौन लगता है बेटा, साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। ध्यान से देखना, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे क्या होता है बेटा, कर्ण। तो साइन थीटा है, लंब कितना है बेटा, AB, कितना है बच्चा, AB, बहुत ही प्यारा, सॉरी AB, A और B, AB है, और कर्ण इसके सामने वाली कितनी है बेटा, 2 है, कितनी है, 2 है, 2 अगर ले आओ तो बताइए AB बराबर आ जाएगा 2L साइन थीटा। कितना आया बेटा, AB बराबर 2L साइन थीटा। हाँ, AB बराबर कितना आ गया बेटा, 2L साइन थीटा। बोलो क्लियर है, समझ में आया, बहुत प्यारे। अच्छा F की वैल्यू आपको पता है, यहाँ लगा दी, यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए इधर सॉल्व कर देता हूँ। देखो पहले यहीं सॉल्व कर लेते, वैसे यहाँ भी आ जाएगा, देखो इधर ही कर लेते हैं। देखो क्या है, टाउ बराबर F की वैल्यू क्या है बेटा, QE, कितनी है बेटा, QE, मैंने निकाल के दिया। AB की वैल्यू कितनी है, 2L साइन थीटा, कितनी है बेटा, 2L साइन थीटा, बहुत ही प्यारा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, इस 2L को Q के पास रख लो तो Q इंटू 2L और E को बाहर रख लो, कितना है, साइन थीटा। इसको आप जानते ही होंगे, P बराबर होता है Q इंटू 2L, होता है कि नहीं, P बराबर Q इंटू 2L। उठा के यहाँ रखिए, तो टाउ बराबर आ गया PE, क्या आ गया, PE साइन थीटा। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। समझ में आया, बोलो क्लियर, क्लियर है, समझ में आया। अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा इतनी बात आपको समझ में आई होगी सब लोगों को। अच्छा 2 बातें और भी समझते हैं, देखो क्या है। अच्छा एक नोट पॉइंट समझने वाले हैं, बहुत प्यारा। अगर आपसे पूछे कि अधिकतम बल आघूर्ण बताओ, क्या पूछे, बल आघूर्ण, तो आपको क्या करना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्या पढ़ा है बेटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अगर टाउ आपको मैक्सिमम निकालना है बेटा, क्या निकालना है, मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए बेटा, मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम होगी तो ही ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, मैक्सिमम। साइन थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, कितनी होती है बच्चा, 1। तो यहाँ पर आप 1 लगा दीजिए साइन थीटा की जगह, तो क्या आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम बराबर आ जाएगा बेटा PE, टाउ मैक्सिमम बराबर कितना आया बेटा, अधिकतम बल आघूर्ण कितना आया, PE। क्लियर बात, टाउ मैक्सिमम समझ में आया।
अच्छा, इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है न्यूनतम बलाघूर्ण। क्या पूछ सकता है बेटा? न्यूनतम बलाघूर्ण। ध्यान से देखिए, यहीं पर करने वाला हूं। देखो, न्यूनतम बलाघूर्ण, न्यूनतम, अगला पॉइंट डाल के लिख लीजिए। अगला पॉइंट है न्यूनतम बल आघूर्ण। न्यूनतम बल आघूर्ण क्या होगा बेटा? देखो, न्यूनतम बल आघूर्ण में क्या होता है? टाउ बराबर पीई साइन थीटा, आपने पढ़ाई है। अच्छा, टाउ को मिनिमम करना है। क्या करना है? मिनिमम के लिए अगर टाउ मिनिमम निकालना पड़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी बेटा आपको? मिनिमम। यहाँ लिखता हूँ नीचे, साइन थीटा की जो वैल्यू करनी पड़ेगी वो आपको करनी पड़ेगी बेटा मिनिमम। और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा वो होती है 0। कितनी होती है बेटा? 0। अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो टाउ मिनिमम जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बेटा? 0। बोलो क्लियर? समझ में आया डेरिवेशन? किसी को डाउट? क्लियर है ना? समझ में आया? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक